एक महिला की शादी 5 साल पहले होती है। 5 साल जब पहले शादी हो जाती है, वो अपने पति के साथ काफी खुश रहती है, खुशनुमा परिवार है, आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही जब महिला को ऐसा महसूस हुआ, सोशल मीडिया पर दुनिया भर की वीडियो देखने के बाद को उसको उसके पति से वो सब नहीं मिल रहा है जो कि उसने हसरत पाल रखी थी, जो कि उसने दुनिया भर की सोशल मीडिया पर वेब सीरीज देखी थी कि एक पति अपने पत्नी को किस किस प्रकार से रोमांस करता है। लेकिन उसके पति ने वो अदाएं उसको नहीं दिखाई, उस प्रकार से उस महिला को खुश नहीं किया। उसने कई बार अपने पति को इसके लिए इम्प्रेस किया, कई बार उसको इस प्रकार के वीडियो दिखाए सोशल मीडिया पर। लेकिन पति बहुत सीधा साधा था, अपने काम से काम रखता था, कुछ ज्यादा ही मर्यादित था, वो महिला की बातों में नहीं आता है। और एक जो भारतीय संस्कारों में शारीरिक संबंध बनाने की जो बातें होती है वो वहीं तक सीमित था। लेकिन महिला के मन में कुछ और ही चल रहा था। जब उसने देखा कि उसका पति उसको ना तो मानसिक रूप से संतुष्ट कर पा रहा है, ना ही शारीरिक रूप से संतुष्ट कर पा रहा है, और ना ही उसको भावनात्मक रूप से संतुष्ट कर रहा है, इसी दौरान हल्का फुल्के विवाद भी होते हैं दोनों के बीच। इसी प्रकार लगभग 4 साल कट जाते हैं। इस दौरान महिला सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है। उसको लगता है कि उसको जैसा हम सफर चाहिए, जैसा उसको सुख चाहिए, वैसा नहीं मिल रहा है। अगर सोशल मीडिया पर कोई ऐसा उसको दोस्त मिल जाता है तो वो दोस्ती करने में पीछे नहीं रहेगी और उसके साथ वो शारीरिक संबंध भी बनाना चाहेगी। महिला ने सोशल मीडिया पर काफी फ्रेंड बनाए, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लेकिन उसकी बात कहीं नहीं जम पा रही थी। इसी दौरान महिला के घर के सामने ही एक बेकरी का दुकान चलाता था व्यक्ति, उससे महिला की आंखें दो चार हो जाती है। वो बेकरी का व्यवसायी भी बहुत रसिक मिजाज था, महिलाओं को बहुत पसंद करता था, उसके कई महिलाओं से रिलेशन रह चुके हैं, इसलिए महिला उसके बातों में आ जाती है और उसको लगता है कि ये जैसा उसने सोचा था ये उसके हिसाब से है, और वो बेकरी व्यवसायी के इश्क में पड़ जाती है। दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। कहते हैं कि जब एक बार मर्यादा टूटती है तो लगातार फिर अवैध संबंध का सिलसिला चल पड़ता है। इसी दौरान एक बार उसके पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ अवैध संबंध स्थापित करते हुए आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया। यहाँ से घरेलू विवाद बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद उस महिला ने बेकरी व्यवसायी जो उसका प्रेमी बन चुका था उसकी मदद से अपने पति का इतनी साजिशन तरीके से कत्ल कराया कि सुन करके हर कोई दंग रह गया। दरअसल एक कहानी कहाँ की है और कहानी कहाँ शुरू होती है और कैसे क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, आइए मामले की तह तक चलते हैं। मध्य प्रदेश का निमाड़ का एक जिला पड़ता है बड़वानी। बड़वानी में एक सज्जन रहते हैं जिनकी उम्र है मोहन। मोहन की उम्र लगभग 38 साल है। इनकी पत्नी का नाम सारिका है जिसकी उम्र 33 साल है। दोनों की उम्र में 5 साल का फासला है। इनकी शादी 5 साल पहले हुई थी। इस 5 साल के दौरान इनके बीच 1-2 साल तो प्रेम संबंध ठीक रहे। इसके बाद इनके बीच कई बातों को लेकर के विवाद शुरू हो गया। सारिका ने अपने पति मोहन को कई बार समझाया, कई बार वीडियो दिखाया सोशल मीडिया पर कि इस प्रकार भी रोमांस किया जाता है, लेकिन मोहन अपने काम से काम रखता था, वो इस चक्कर में नहीं पड़ता था। उसका रहन सहन भी बहुत सिंपल था। इधर सारिका देखने सुनने में बहुत खूबसूरत थी, बातें करने में बहुत एक्सपर्ट थी। उसको लगता था कि वो कैसे पति के साथ फंस गई है। उसको ऐसा पति नहीं चाहिए था, उसको ऐसा हमसफर चाहिए था जो उसकी बातों को समझ सके, उसको पूरी तरह से खुश कर सके। इसी दौरान सारिका सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है
और वो कोई हम सफ़र तलाशती है, लेकिन उसको कोई हम सफ़र ऐसा सोशल मीडिया पर नहीं मिलता है। इसी दौरान एक नवीन बर्फा, जिसकी उम्र 30 साल है, नवीन बर्फा इसी महिला के घर के सामने बेकरी की दुकान लगाता था। ठीक ठाक दुकान थी, शादीशुदा है नवीन। सारिका उसकी दुकान पर जाने लगती है और बेकरी के आइटम वहां से लाने लगती है। कई बार उधारी भी करती है और कहती है हम बाद में पैसा दे देंगे। लेकिन नवीन बर्फा चूंकि रंगीन मिजाज का था, कई बार उसने सारिका को अगर उसने कुछ चीज मांगी तो उसने एक्स्ट्रा भी दी और उसने कहा भाभी जी पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, जब आपके पास हो तब दे देना। मामला ऐसे ही चलता रहा। इधर सारिका के घर में एक दिन जो सामने का बेकरी व्यवसायी है नवीन बर्फा पानी पीने के बहाने से पहुंच जाता है। घर में सारिका अकेली थी। बोलता है भाभी जी मेरी दुकान में पानी खत्म हो गया है, पानी पिलाइए। सारिका उसको पानी पिलाती है। क्योंकि गर्मी का मौसम है, कूलर चल रहा है, तो सारिका उससे कहती है कि आज बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है। तो नवीन बर्फा उससे बोलता है कि भाभी जी आपको देख करके तो अच्छा को पसीना आ जाए। सारिका को लगता है कि ये व्यक्ति कैसी बात कर रहा है, सामने दुकान चलाता है बेकरी की। नवीन बर्फा बात को टाल जाता है। सारिका उससे फिर पूछती है कि और क्या, चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक? तो नवीन बर्फा उसको मजाक में बोलता है कि जो आप पिला देंगी हम वही पी लेंगे। सारिका के मन में भी कई दिनों से नवीन बर्फा के प्रति यही बातें चल रही थी, लेकिन सारिका पहल करने से डरती थी। उसको लगता था कि नवीन बर्फा उसकी बात का बुरा ना मान जाए या उसकी बात को उसके पति से ना कह दे। तो नवीन बर्फा से वो कहती है कि जो तुम पियोगे हम वो पिलाएंगे। नवीन बर्फा भी समझ जाता है कि मामला गर्म लगता है, तो उसने कहा सारिका से कि आप क्या पिलाना चाहती है? तो सारिका बोलती है कि जो तुम पीना चाहोगे हम वो आपको पिलाएंगे, बोलो ठंडा लोगे या गर्म? तो नवीन बर्फा बोलता है कि गर्मी का मौसम है तो ठंडा तो हम फिर भी हम ठंडा नहीं लेंगे, हम लेंगे गर्म ही। इसी दौरान सारिका भी समझ जाती है कि नवीन बर्फा उससे खुलकर हंसी मजाक कर रहा है। लेकिन इसी दौरान महिला का एक बच्चा है जो स्कूल गया था, वो स्कूल से वापस आ जाता है और नवीन बर्फा अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। ये पहला दिन था जब नवीन बर्फा को सारिका के प्रति लगाव सा महसूस होने लगा। उसको लगता था कि सारिका उसके झांसे में आ जाएगी। इधर सारिका को भी लगता था कि नवीन बर्फा देखने सुनने में ठीक ठाक है, भले ही शादीशुदा है तो हम भी शादीशुदा है, लेकिन इससे मामला आगे बढ़ सकता है। अगले दिन बच्चा फिर जब स्कूल चला जाता है और सारिका का पति मोहन काम पर चला जाता है, तो नवीन बर्फा फिर पानी पीने के बहाने सारिका के घर पहुंच जाता है। लेकिन सारिका आज पहले से ज्यादा तैयार थी। वो आज पूरा मूड बनाए हुए थी कि नवीन बर्फा यदि नहीं भी आएगा अपने मन से तो मैं उसको बुलाने जाऊंगी। आखिरकार नवीन बर्फा ने जैसे ही दस्तक दी गेट पर, सारिका ने उससे कहा स्वागत है, आइए आज क्या पिलाएं आपको। नवीन बर्फा समझ जाता है कि हीटर गर्म है, इसको सिर्फ स्टार्ट करने की जरूरत है। तो नवीन बर्फा बोलता है कि भाभी जी अब आपसे क्या छुपाएं, आप जो पिलाना चाहती है पिला दीजिए। वैसे तो मैं पानी पीने आया था, लेकिन मैं आपकी बात कहाँ टाल सकता हूँ। तो सारिका ने उससे कहा कि बातों को घुमाओ मत, पानी तो मैं तुम्हें पिलाऊंगी ही और जो तुम पियोगे हम वो भी पिलाएंगे। चूंकि सारिका आज कुछ ज्यादा ही सजी समरी थी, तो नवीन बर्फा ने उससे पूछा कि भाभी जी आज कहीं जा रही है क्या? बहुत तैयार लगती है, बहुत मेंटेन है, कितनी खूबसूरत है आप। सारिका यही बातें नवीन बर्फा से सुनना चाहती थी। जैसे ही सारिका ने अपने साड़ू का पल्ला हटाया तो उसका जो वक्ष स्थल था नवीन बर्फा के सामने आ गया। नवीन बर्फा समझ गया कि मामला पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल की ओर जा रहा है। इसी दौरान नवीन बर्फा ने सारिका को अपनी बाहों में भर लिया। सारिका ने हल्का फुल्का औपचारिकता के लिए विरोध किया। इसके बाद जैसे ही नवीन बर्फा ने उसको
चूमना शुरू किया तो सारिका ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। इस प्रकार जब दोनों के बीच मर्यादा टूटती है तो दोनों के बीच वो हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब ये रोज का ही सिलसिला हो गया कि नवीन बर्फा और सारिका के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होते थे। एक दिन की बात है, सारिका का पति मोहन बीच में ही किसी काम से घर वापस आ गया। जब उसने कुंडी खटखटाई तो काफी देर तक नहीं खुली। इसके बाद जब सारिका ने गेट खोला तो देखा अंदर सामने जो दुकान चलाता है बेकरी की, नवीन बर्फा, वो बेड पर बैठा हुआ है। मोहन ने जब सारिका से पूछा कि ये क्या कर रहा था अंदर, तो सारिका ने कहा पानी पीने आया था। तो मोहन ने उससे पूछा फिर गेट क्यों लगा हुआ था। सारिका ने बात को टाल दिया। इसी दौरान नवीन बर्फा वहां से निकल करके अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। इधर मोहन ने सारिका को 2 झापड़ मारे और उससे सच सच बात पूछने के लिए कहा। इधर सारिका ने भी स्वीकार कर लिया कि जैसा तुम सोचते हो ऐसा तो कुछ है, लेकिन हमारे बीच वो नहीं है जो कि होना चाहिए। तुम्हें लगता है कि हमने अवैध संबंध स्थापित किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मामला वहां तक नहीं पहुंचा था। मोहन ने सारिका को मारपीट करके समझा दिया। सारिका ने भी माफी मांग ली और कहा कि आगे से वो नवीन से बात नहीं करेगी। लेकिन जब कोई महिला किसी मर्द से एक बार बोल ले लेती है जो कि उसको चाहिए होता है तो फिर कदम रोके नहीं रुकते। इधर सारिका और नवीन बर्फा उस अपने पति मोहन की जानकारी के बावजूद एक दूसरे से मिलते रहे और अवैध संबंध स्थापित होते रहे। एक दिन की और घटना है, जब मोहन किसी काम से फिर दोपहर में आ जाता है तो अंदर देखता है कि नवीन बर्फा और सारिका फिर घर के अंदर है। अब मोहन को पूरा भरोसा हो जाता है कि उसकी पत्नी और सामने जो दुकान चलाता है नवीन बर्फा, उसके अवैध संबंध है। मोहन ने अपनी पत्नी सारिका के साथ फिर मारपीट की। अब सारिका ने तय कर लिया कि वो अपने पति को रास्ते से हटाएगी। उसने नवीन बर्फा से इसको लेकर के पूरा षड्यंत्र रचा। नवीन बर्फा भी तैयार हो गया। नवीन बर्फा और सारिका ने प्लानिंग की कि उसको ऐसा मारा जाएगा जिससे अपन को फंसने के कोई चांस ना रहे, रास्ते का कांटा भी हट जाए और आगे चल के मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इसके बाद एक दिन षड्यंत्र के तहत सारिका ने अपने पति मोहन से कहा कि चलो मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। मोहन ने सारिका को बाइक पर बिठाया और बड़वानी से कुक्षी बाईपास पर जा रहे थे कि रास्ते में नवीन बर्फा और उसके 2 साथियों ने उनको रोक लिया। मोहन समझ जाता है कि नवीन बर्फा से चूंकि मेरी पत्नी से अवैध संबंध है तो ये कुछ लड़ाई झगड़ा करेगा। मोहन ने बात को टालना चाहा, लेकिन नवीन बर्फा उसके 2 दोस्तों ने मोहन को वहीं चाकुओं से गोदना शुरू कर दिया। इस दौरान सारिका भी षड्यंत्र के तहत बीच बचाव करने लगी। इसी दौरान मोहन के जो खून निकला था उसके धब्बे सारिका भी पड़ जाते हैं। मोहन को मार करके सड़क किनारे फेंक करके नवीन बर्फा अपने 2 दोस्तों के साथ भाग जाता है। महिला चिल्लाती हुई पास पहुंचती है। जब राहगीरों ने देखा कि कोई महिला खून लगा हुआ है साड़ी में उसके और वो रो रही है, चिल्ला रही है, तो ग्रामीण राहगीरों ने उसकी मदद की और पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो सारिका ने चूंकि पहले से षड्यंत्र बना लिया था कि इसको लूट का रूप दिया जाएगा, तो सारिका ने बताया कि हम लोग मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे, रास्ते में 3 लुटेरे मिले, उन्होंने मुझे रोक लिया और मेरे पति की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी। हम जो गहने पहने थे सोने के वो भी ले गए, हमारे पति के हाथ से अंगूठी भी ले गए, जंजीर भी ले गए, मेरा मंगलसूत्र भी ले गए, मेरे चूड़ियां भी ले गए और मैंने बीच बचाव की काफी कोशिश की, लेकिन मैं अपने पति को बचा नहीं सकी। पुलिस ने भी यही समझा कि ये लूटपाट का मामला है, मर्डर का मामला है, लेकिन पुलिस कहती है कि पुलिस जब कोई जांच करती किसी हत्या के मामले में
तो सबसे पहले शक परिजनों पर करती है। पुलिस ने जब उस सारिका के कॉल डिटेल सारी निकाली तो उसमें पता चला कि इसकी दिन में कई बार नवीन बर्फा से बातचीत होती है। जब पुलिस ने पूछा सारिका से कि ये नवीन बर्फा कौन है, तो उसने कहा कि सामने ही घर के सामने बेकरी की दुकान चलाता है। हत्या के जस्ट सुबह से लेकर शाम तक सारिका और नवीन बर्फा के बीच कई बार बात हुई थी। तो पुलिस ने जब सारिका से पूछा कि दिन में कितनी बार बात हुई और क्या क्या बात हुई, जब पुलिस सख्ती पे आती है तो सारिका टूट जाती है और मामले का पूरा खुलासा कर देती है। पुलिस ने महिला सारिका और नवीन बर्फा के साथ उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार करके जरूरी साक्ष्य इकट्ठे किए और चारों को जेल भेज दिया। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि रंगीन मिजाजी के परिणाम बहुत भयावह होते हैं, इसलिए मर्यादित जीवन जिए, नैतिकता से जीवन जिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।